शिवरात्रि अर्थात शिवजी की रात्रि। क्या शिवरात्रि का यही अर्थ है या कुछ और है? शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और कथा क्या है, यह हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल धार्मिक दरबार। मेरा नाम है केयूर और मेरा यह एक प्रयास है कि मैं आपको धार्मिक कथाओं के द्वारा धर्म को समझने में, जानने में सहायता करूं या प्रोत्साहन दूं। तो इस शुभ कार्य में सहायता हेतु आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, कभी आपने सोचा है कि यह जो रात्रि का समय है, इस रात्रि के समय में हम या तो शिव जी की उपासना करते हैं या शक्ति की उपासना करते हैं। सनातन धर्म में रात्रि का समय शिव जी को और देवी शक्ति को समर्पित है। क्यों ब्रह्मा की रात्रि नहीं होती? ज्यादातर शिव या शक्ति की ही रात्रि के समय उपासना होती है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या तंत्र मार्ग हो। तो मित्रों, इसका एक बहुत ही गहन अर्थ है। शिव एक योगी है और योगी क्या करता है? योगी का काम यह है कि संसार में जिनके पास शक्ति है उन्हें प्रेरित करे संसार के कल्याण के लिए। तो यह योगी का काम है। शक्ति और कल्याण को जो जोड़ता है या जुड़ता है शक्ति और कल्याण से, वह योगी है। तो शिवरात्रि का गहन अर्थ यह है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को संसार के कल्याण में जोड़ना और इस कार्य में केवल दिन ही नहीं, रात को भी समर्पित रहना। तो शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ यह है। शिवरात्रि की कथा क्या है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ। तब उन दोनों के मध्य भगवान शिव अग्निस्तंभ के स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने उस अग्निस्तंभ की पूजा की। तब से संसार में शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। तो वह समय था रात्रि का। तो उस समय की याद में हम शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। और शिव जी की ही रात्रि क्यों होती है? रात्रि शिव और शक्ति को ही क्यों समर्पित होती है? इसका कारण यह है कि ब्रह्मा जी रात्रि के समय सो जाते हैं और सो जाते हैं तो पूरा विश्व संसार उनके अंदर चला जाता है। विष्णु जी भी योग निद्रा में चले जाते हैं, परंतु शिव और शक्ति रात्रि के समय भी जगे रहते हैं। इसका कारण यह
इसका कारण यह है कि शिव और शक्ति, उन्हीं में से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। अगर ब्रह्मा जी सो जाए तो सृष्टि उनके अंदर समाहित हो जाए, तो अगर शिव जी सो जाए तो क्या हो सकता है, यह सोचने का विषय है। एक बार देवी शक्ति ने शिव जी के आंखों पर दोनों हाथ रख दिए थे तो जगत में अंधकार हो गया था। तो जगत के कल्याण के लिए रात्रि के समय भी शिव जी जगते हैं। तो इसी कारण से शिवरात्रि को मनाया जाता है। प्राचीन समय से शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्त इस दिन उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं और शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। कुछ लोग उस दिन भांग का सेवन करते हैं। आपने कोई चित्र ऐसे शिव जी के देखे होंगे कि शिव जी चिलम फूंकते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो ये सब मनुष्य की, चित्रकार की कल्पना मात्र है। हमारे शिव जी व्यसनी नहीं है। शिव जी के ऊपर यह सब चढ़ाया जरूर जाता है, परंतु इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी बुराइयों को शिव जी को समर्पित कर दे और बुराइयों का त्याग करे। मनुष्य व्यसनी न बने। शिव जी ने संसार के कल्याण के लिए संसार के कल्याण के लिए विष को गले में धारण किया था। वह व्यसनी नहीं है, परंतु आप अपने व्यसन को उनको अर्पण कर दे, उस व्यसन को शिव जी नष्ट कर देंगे। तो शिवरात्रि का सही अर्थ है अपनी बुराइयों से मुक्त होना, अपनी शक्ति को संसार के लिए, संसार के कार्यों में जोड़ना और भगवान शिव को प्रेम करना, उनको याद करना और उनकी पूजा करना। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।